मनुष्य का पैर उसका प्राथमिक वाहन है। यह ऐसा वाहन है जिसके लिए अलग से गैराज की ज़रूरत नहीं पड़ती। यह वाहन हमेशा उसके साथ होता है, उठते, बैठते, सोते, जागते, सब जगह। यह वाहन उसे सकरी से सकरी जगह में आने जाने में भी उसकी मदद करता है। मनुष्य घर के कमरों में पैर के जरिए चलता है। बस में, रेल में, मेट्रो रेल में, सड़क पर, मेले में, हाट बाजार में, सब जगह जहाँ दूसरे वाहन उसका साथ नहीं देते, पैर के सहारे वह गतिशील बना रहता है। कोई भी व्यक्ति अगर कहीं जाता है तो उसके साथ कुछ न कुछ सामान होता है, कम या ज़्यादा। जिन सामानों को वह साथ ले जा सकता है उसे वह खुद उठाता है, बाकी के लिए वह किसी अन्य व्यक्ति की मदद लेता है। वह व्यक्ति अपने सिर, कंधा या पीठ पर सामान लादकर गंतव्य स्थान पर पहुंचाता है। किराया लेकर सामान पहुंचाने वाले व्यक्ति को हम बोलचाल की भाषा में कूली, मजदूर या महार वाहक कहते हैं। दिल्ली में बाहर से आए लोग इस काम को भी एक रोजगार के रूप में देखते हैं। लाल किले के सामने है लाला लाजपत राय मार्केट। इस मार्केट में देश के अन्य हिस्सों से सामान आता है और जाता है। यह सामान मोटर गाड़ियों में आता जाता है। मार्केट से गाड़ी तक सामान लाने ले जाने में ये भारवाहक ही प्रमुख भूमिका अदा करते हैं। लाजपत राय मार्केट में घूमते हुए हमें सामानों की पैकिंग खोलते या बंद करते हुए लोग मिलते हैं। भारवाहक गाड़ी से सामान उतारते हैं या गाड़ी में सामान चढ़ाते हैं। रेलवे स्टेशनों पर या बस अड्डों पर कुली द्वारा ढोए जाने वाले सामानों का किराया निश्चित रहता है। इस किराए की सूची एक पट पर दर्शाई गई रहती है, किंतु लाजपत राय मार्केट जैसी जगहों पर ऐसी कोई किराया सूची पट नहीं होता है। यह दो व्यक्तियों यानी भारवाहक और इनसे काम लेने वाले व्यक्तियों के आपसी मोल तोल से तय होता है। ये भारवाहक दुकानदारों के लिए भी काम करते हैं और उनसे सामान खरीदने वाले ग्राहकों के लिए भी। ये सामान की पैकिंग के अनुसार अपनी सुविधा को ध्यान में रखकर सामान को कंधे पर या सिर पर उठाते हैं। पैकिंग के डिब्बे कई हों तो ये रस्सी के सहारे उन्हें आपस में बांधकर एक बना लेते हैं और तब उसे उठाते हैं। लाजपत राय मार्केट मूलतः बिजली के सामानों और इलेक्ट्रॉनिक सामानों के लिए मशहूर है। ये सामान अपेक्षाकृत हल्के होते हैं और गत्ते के डिब्बों में पैक होते हैं। इससे इनके टूटने फूटने की गुंजाइश न्यूनतम रहती है। भारवाहक जानते हैं कि उनके द्वारा उठाए जाने वाले सामान क्या हैं और उनको कितना संभाल कर यहाँ से वहाँ ले जाना है। उसी को ध्यान में रखकर वे इसे एक एक कर ढोते हैं या उनका गट्ठर बनाकर एक साथ ले जाते हैं। अनाज मंडी में काम करने वाले भारवाहक अलग किस्म के होते हैं। उन्हें भारी सामान उठाना होता है। ये सामान बोरियों में पैक होता है जिसे वे अक्सर अपनी पीठ या कंधे पर उठाते हैं। हमने नजफगढ़ की नई अनाज मंडी में घूमते हुए पाया कि इन दिनों मंडी में सबसे ज़्यादा सरसों, धान और गेहूं की खरीद बिक्री होती है। यहाँ काम करने वाले मजदूर इसे साफ़ सुथरा बनाने के बाद इसे बोरियों में पैक करते हैं, जो आमतौर पर जूट या प्लास्टिक की बनी होती हैं। ये मजदूर इन बोरियों को गोदामों में रखने, ट्रकों या अन्य गाड़ियों में लादने उतारने के लिए अपने कंधों या पीठ का सहारा देते हैं। अनाज की ढुलाई और इलेक्ट्रिक सामानों की ढुलाई में अंतर है, क्योंकि अनाज वैसी नाजुक वस्तु नहीं है उसे बहुत ही संभाल कर ले जाना पड़े। दूसरे बोरियों में भरा अनाज इलेक्ट्रिक सामानों की तुलना में भारी भी होता है। हम नजफगढ़ के नवादा बाज़ार में भी गए। यहाँ हमने पाया कि भारवाहकों के कंधे पर लदी बोरियाँ आमतौर पर 25-30 किलोग्राम की ही हैं। इनकी पैकिंग अनाज मंडी की बोरियों की तरह ढीली ढाली नहीं है। इन बोरियों में पैक किए गए सामान का सही वजन इन बोरियों पर दर्ज रहता है। हमें इस बाज़ार में कहीं भी ऐसा कोई भारवाहक नहीं मिला जो सामान को अपनी पीठ पर उठाकर ले जा रहा हो। एक आदमी ने बताया कि आज के भारवाहक पुराने भारवाहकों की तरह मजबूत कद काठी वाले नहीं हैं। दूसरे कम वजन के सामानों को इधर से उधर करना ज़्यादा सुविधाजनक भी होता है, इसलिए आज के भारवाहकों को उतना ज़्यादा कठिन काम नहीं करना पड़ता है। एक दुकानदार ने बताया कि रिक्शा चालक न केवल
रिक्शा चलाते हैं, बल्कि वे दुकान से ग्राहक द्वारा खरीदे गए सामान को अपने रिक्शे में लाते भी हैं और उसे उसके घर पहुंचाकर उसे उतारते भी हैं। अपने पूरे पारिश्रमिक का ध्यान रखकर ही वे ग्राहक से रिक्शे का किराया तय करते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि एक मालवाहक साइकिल रिक्शा चालक को बहुत ज़्यादा शारीरिक श्रम करना पड़ता है। वह कभी कभी तो अपने रिक्शे में 4 क्विंटल तक की सामग्री लाता उतारता है। सामान की मात्रा में चाहे जो भी कमी बेशी हुई हो, लेकिन एक भारवाहक को पैरों से चलकर ही एक जगह से दूसरी जगह तक सामान पहुंचाना होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। भारवाहक कोई भी हो, वह समाज का सबसे गरीब व्यक्ति होता है। हमारा समाज एक भारवाहक को उतनी प्रतिष्ठा नहीं देता जितना एक बौद्धिक व्यक्ति को देता है। इस काम में लगे ज़्यादातर व्यक्ति बहुत मामूली पढ़े लिखे होते हैं, कुछ तो अनपढ़ भी होते हैं। इन्हें शहरों में भी असुविधाजनक स्थिति में रहना पड़ता है। किराए के घरों में ये जैसे तैसे गुजारा करते हैं। जो भी कमाते हैं उसे व्यक्तिगत तौर पर बहुत कतर ब्योंत करके खर्च करते हैं, ताकि वे अपने गांव में रह रहे परिवार के लोगों के लिए कुछ बचा कर भेज सकें। इनकी निगाह में पैरों की महिमा अपरंपार है।